दौलत सुत घोड़ा हाथी। अरे विपत्ति पड़े पे कोई नहीं साथी। विपत्ति पड़े अरे झूठी नार नवलिया जसुदा के समरिया ले चली अपनी नगरिया। ओ जसुदा के समरिया ले चली अपनी नगरिया। जसुदा के समरिया अरे ये जो सुंदर काया तेरी, ये जो सुंदर काया तेरी। अरे एक दिन होएगी राख की ढेरी। एक दिन होएगी राख की ढेरी। तेरी पाप की भरी कठरिया जसुदा के समरिया ले चलू अपनी। गाना समझ में नहीं आ रहा? अच्छो ना है गाना समझ में नहीं आ रहा? बताओ भू गाए तो फिर समझ में आए सो गाए। मेरे ससुर ने बाग लगाए रे डाली डाली पे। देखो हम जानते हैं माता बहनों जानते हैं, लेकिन इन चीजों पर हम लोग रोक लगाते हैं और हम ही गाएंगे तो फिर ये यूट्यूब कहेगा देखो दिग्गज जी भागवत कर रहे कासिमपुर में। जी कौन सी भागवत में लिखा हुआ डाली डाली पे अनार और ससुर ने बाग लगाए। इन गीतों का कोई मतलब नहीं है और वो चीज हमें अच्छी लग रही है। कोई अर्थ नहीं है इस गीत का। छज्जे ऊपर बयो बाजरो खिल गो फूल चमेली को। आप बताओ छज्जे के ऊपर खेती है जाई? बताओ माता बहनों छज्जे पे ट्रैक्टर चढ़ सकत हुआ? चलो काउ तरीका से मान लो मिट्टी डाल के तसला से बाजरा मिलाए दो तो बाजरा में चमेली को फूल कांते आएगो। बाजरा बोओगे तो बाजरा ही उपजेगो, लेकिन बा में चमेली को फूल खिल रहा है। छज्जे ऊपर बोयो बाजरा और सीधी कह दो खेतरा में बो बाजरा खिलेगो फूल बाजरे को तो कह जाओ तो काउ अच्छो न लगे रो। अच्छो लगे चाहे ना लगे, चाहे भले ही सपरेटा को दूध मिले क्रीम खच जाए बिल्कुल, लेकिन हो दूध। माता बहनों इन गीतों का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इन चीजों को आप छोड़ दीजिए, ये चीजें हमको रास्ते से भटकाने वाली चीजें होती हैं। जब जीव माँ के उदर में उल्टा लटका होता है तब परमात्मा से वादा करता है प्रभु मुझे इस नरक कुंड से बाहर करो, मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। तो
तुम्हारा भजन करूंगा, तुम्हें याद करूंगा। और बाहर आते ही दुनिया की हवा लगी तो दुनिया की हवा में ही उसका कलर, उसका रंग चेंज हो गया। माता बहनों, एक चीज आप देखती होंगी, बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को जन्म देने वाली माँ के पास माँ ही रहती है, माता बहनें ही रहती हैं, पुरुष तो रहता नहीं है। ये मैं सुना हुआ बता रहा हूँ कि बच्चा पैदा होता है तब रोता है, रोता है नहीं रोता है? बच्चा पैदा होते ही माँ के उदर से निकलते ही रोता है कि हंसता है? ये बताओ। रोता है, रोता है। क्यों रोता है, कभी ये अंदाजा लगाया? क्यों रोता है, हंसता क्यों नहीं? एक तो जेल से निकल के आया है, माँ के उदर में ना हवा मिल रही थी, ना खाने को, ना पीने को, और नरक कुंड से बाहर निकलने के लिए भगवान से प्रार्थना करता था कि मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, प्रभु मुझे इस जेल से बाहर करो, यहाँ का कष्ट मुझसे सहन नहीं होता। और जब बाहर आ गया तब रोने लगा। पैदा होते ही बालक रोता क्यों? अब मैं बता रहा हूं आपको। जिस समय माँ के उदर में बच्चा होता है तब उस गर्भ के अंदर इस जीव रूपी आत्मा से वो परमात्मा बातें करता है। गर्भ के अंदर भगवान ही पहुंच सकता है, आदि शक्ति, और किसी में ताकत नहीं है, और वही उस जीव को सुरक्षित रखता है। गर्भ के अंदर उस परमात्मा से वचन करता है, वादा करता है कि प्रभु मुझे बाहर करो। और जब भगवान अंदर है नहीं तो बात किससे करेगा? तब इस आत्मा की बात उस परमात्मा से होती है। और ये आत्मा उस शरीर का एक बहुत छोटा सा कण है। जैसे टावर गड़ा होता है कासगंज में और नेटवर्क आ रहा है यहाँ मोबाइल में, ठीक है? जब वहां से टावर खराब हो जाएगा तो नेटवर्क आना बंद हो जाएंगे, यहाँ के नेटवर्क वापस उसी टावर पर चले जाएंगे। मेन केंद्र वो परमात्मा है, और हम और आप सभी उस परमात्मा की भेजी हुई आत्माएं हैं। उस परमात्मा की किरणें हैं हम और आप, कुछ नहीं है। तब ये आत्मा उस परमात्मा से जब दूर होती है, जीव माँ के उदर से बाहर आता है, तब उसी परमात्मा के लिए रोता है। क्यों? कि उस परमात्मा के स्वरूप को गर्भ के अंदर निहार रहा था, और बाहर आते ही वो चिन्मयी शक्ति, प्रकृति शक्ति नजरों से ओझल हो गई। अब उसी किरण को ढूंढने के लिए, उसी प्रकाश को प्राप्त करने के लिए जन्म लेते ही बच्चा रोता है। उसको यहाँ का ज्ञान नहीं कि मेरी माँ कौन है, मेरे ताऊ कौन है, चाचा कौन है। जब वो 2.5-3 महीने का, 4 महीने का हो जाता है, तब वो चेहरे पहचान करता है कि ये हमारे घर के चेहरे हैं, ये बाहर के चेहरे हैं। तब तक उसको उसी परमात्मा की याद आती है जिससे वो बिछुड़ करके आता है। तो भक्तों, जैसे पैदा होते ही उस परमात्मा के लिए रोए, और जब तुम समझदार हो गए तब उस परमात्मा से दूर हो गए। और याद रखना, एक दिन फिर तुम्हें उसी परमात्मा से जाकर के जवाब देना होगा कि तुमने वादा क्या किया और यहाँ पर आकर के क्या किया। बचपन खेल कूद में चला गया, जवानी विवाह शादी परिवार के पालन पोषण में चली गई, और बुढ़ापा आया तो टूटी हुई खाट पर डाल दिया। जो पीठ जमीन पर रखी है और पैर चारपाई की आगे वाले पाटी पर रखे हैं और सिर सिरहाने पर रखा है। तब तुम्हारे नाती लड़का उस चारपाई की दौड़ करने के लिए भी नहीं आएंगे। ऐसी अवस्था में जब जीव हो जाता है, नाती से बाबा कहते हैं बेटा एक गिलास पानी दे दे, तब वो कमर मटकाएगा, वो दूर खड़े हो जाएगा और दूर से भौं चला के बात करता है, ओए होए पी लो पानी, नल पे चले जाओ। और चलो नहीं जात, तब बब्बा कहते हैं बेटा अब बुढ़ापो आएगो, न तेरी सी उम्र ना होती तो अब तो कूद के तेरी कमर में लात मार के भाग जातो।
अब तो को हम पकड़ न पाएंगे। इंद्रियां शीतल हो गई, शरीर जर्जर हो गया, चला जाता नहीं, उठा जाता नहीं, बैठा जाता नहीं। तब उल्लू की तरह इधर उधर टकटकी लगाते, आंखें घुमाते, कोई आ जाए तो एक लोटा पानी पिला जाए, तब तुम्हारे घर का ही कोई नहीं सुनेगा। ऐसी अवस्था में तब परमात्मा याद आता है, तब वो अपने बचपन की यादें करते हैं और क्या कहते हैं। बड़ा अच्छा भजन है परीक्षित महाराज, मुझको ध्यान आ गया तो सुना रहा हूं। अरे जा मनुआ बैरी ने और मेरी सब दुर्गति करी डारी। मनुआ बैरी ने, इस मन ने नहीं कहा कि चलो साकुरे गंगा जी नहाए आए, कभी नहीं कहा। और अब पछताने से होता क्या है, ये मन नहीं कहता कि चलो बाबा जी के आश्रम पर चलते हैं, कथा सुने आए। अरे का सुनो रोज भाई कथा, रोजाना कंस मारे जा बताए, रोजाना रुक्मिणी के विवाह हो बताए, वही कथाएं हैं। भक्तों कथाएं तो वही हैं, भगवान भी तो वही हैं, लेकिन भगवान के दरबार में इस आत्मा को पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। जो भगवान के दरबार में पहुंच जाता है तो उसका ये लोक तो सुधरता है, पर लोक भी सुधर जाता है। मनुआ बैरी ने, हम तो कह रहे हैं भजन गाओ जिसमें भगवान का नाम हो, भाव हो। और वो सुनना क्या चाहते हैं, छज्जे ऊपर बयो बाजरा खिलगो, फूल चमेली को कोई अर्थ ना है। जा मनुआ, इस मन को मोड़ करके सत्य की तरफ ले जाइए माताओं बहनों। जा मनुआ बैरी ने मेरी सब दुर्गति करी डारी। चार दिना की रैन उजेरी, चार दिना की, अरे फिर आवेगी घोर अंधेरी, फिर आवेगी। और जा मेरी तेरी ने, जा मेरी तेरी ने मेरी सब दुर्गति करी डारी। मनुआ बैरी ने, समय फिर हाथ न आवे, सिर धन धन मुंह रख पछतावे, सिर धन जरासी तेरी में मेरी सब दुर्गति करी डारी। मनुआ बैरी ने मेरी,
मेरा ये है तेरा। अरे एक दिन होई मर घट में तेरा, एक दिन होई मर विपत्ति घनेरी ने जाहेरा फेरी ने मेरी सब दुर्गति कर जाई मनुआ फेरी ने। बोलिए गोविंद भगवान की।